जब भी जीवन में कोई बड़ा संकट आता है तो मनुष्य पहले घबराता है, सोचता है अब क्या होगा, अब कैसे जीऊंगा। पर कृष्ण समझाते हैं कि संकट वहीं आता है जहां उसका समाधान पहले से ही मौजूद होता है। जिस प्रकार कोई प्रश्न तभी पूछा जाता है जिसका कोई उत्तर होता है, उसी तरह जीवन में कोई भी विपत्ति बिना समाधान के नहीं आती। मनुष्य का मन चंचल है, वह हर बार चाहता है कि जीवन उसकी इच्छा के अनुसार चले, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब वह दुखी होता है। हर तरफ जब केवल निराशा दिखाई देती है, जब अपने भी पराये हो जाते हैं, तब हृदय रो पड़ता है। परंतु कृष्ण कहते हैं, जिस समय तुम्हें सबसे ज्यादा अंधेरा लगे, समझो प्रकाश सबसे पास है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां सब कुछ बिखरता हुआ दिखता है। रिश्ते, सपने, साधन, अवसर सब एक एक कर छीन जाते हैं और उस समय मनुष्य को भी लगता है कि ईश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। परंतु वह नहीं जानता कि ईश्वर उसके सबसे निकट खड़े होते हैं, क्योंकि जब सब छूट जाता है तभी कृष्ण पकड़ लेते हैं। जिस प्रकार एक माली पुराने सूखे पत्ते काट देता है ताकि नई कोकले फूट सके, उसी प्रकार जीवन से वे अक्सर वे साधन हटा देते हैं जो आगे जाकर तुम्हारे लिए संकट बन सकते थे। तुम्हें जो अवसर नहीं मिला वह इसलिए नहीं कि तुम अयोग्य थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अवसर तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं था। जीवन में जो खो गया वह इसलिए क्योंकि वह किसी और दुख का कारण बनने वाला था, और जो बचा है वही तुम्हारा सत्य है। हर दुख, हर वियोग, हर असफलता, हर समस्या तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए आती है। जब तक तुम्हें चोट नहीं लगेगी तब तक तुम्हारे भीतर की शक्ति जागेगी नहीं। तुम्हारे साथ जो भी हुआ, चाहे तुम्हें वह अच्छा लगा हो या बुरा, वह सब तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हुआ। तुम्हारी हार ने तुम्हें सिखाया कि कहां तुम्हारी गलती हुई। तुम्हारे बिछड़ने ने तुम्हें समझाया कि कौन तुम्हारा अपना है। तुम्हारे अपमान ने तुम्हें विनम्र बनाना सिखाया और तुम्हारे टूटने ने तुम्हें संपूर्ण बनाया। कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपनी इच्छाओं को छोड़कर केवल ईश्वर की इच्छा को स्वीकार कर लोगे, तब जीवन में दुख टिक नहीं पाएगा। हर खोई चीज, हर टूटा रिश्ता, हर खोया हुआ सपना किसी बड़े भले की ओर संकेत करता है। जीवन में कोई अवसर छूटना, कोई व्यक्ति छोड़कर जाना या कोई योजना बिगड़ जाना, यह बड़े उस आयोजन का हिस्सा होती है जिसे ईश्वर हमारे लिए रच रहा होता है। जब श्री राम जो वनवास मिला था तो उन्हें भी लगा होगा कि राज्य छीन गया, पर वही वनवास उन्हें भगवान राम बना गया। वही कष्ट उनके लिए लोक पूज्य बनने का मार्ग बन गया। उसी तरह जब जीवन में कोई हानि हो, कोई भी विपरीत घटना घटे, तो रो, मन जान लो कि यह तुम्हारे जीवन का वनवास है जो एक दिन तुम्हें महान बनाएगा। कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, दुख सुख तो आते जाते रहेंगे, जैसे सर्दी गर्मी, दिन रात वैसे ही, लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों में सम रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। जो व्यक्ति हर हाल में ईश्वर को याद करता है, जो कठिनाइयों में भी मुस्कुरा लेता है, वह कभी भी पराजित नहीं होता, क्योंकि उसका आधार संसार नहीं श्री कृष्ण होते हैं। हर दिन, हर पल जो घट रहा है उसमें ईश्वर की योजना है। मनुष्य के पास सीमित दृष्टि होती है, वह केवल आज देख पाता है, परंतु ईश्वर अनंत काल को देखता है। जो तुम्हें आज बुरा लगे वही कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सौगात बन सकता है। हर असफलता का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लिए कुछ और श्रेष्ठ तैयार किया जा रहा है। कभी कभी जब जीवन किसी अनजान राह पर ले जाता है, जब समझ ही नहीं आता कि किस दिशा में चलना है, तब भी डरना मत, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, मैं तेरा सारथी हूं, जहां तू रुक जाएगा मैं वहां तुझे संभाल लूंगा। तुम्हें हर बार जीतने की जरूरत नहीं, कभी कभी हार भी तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान होती है। अर्जुन ने भी महाभारत के युद्ध में कई बार पराजय देखी, कई बार मन विचलित हुआ, परंतु श्री कृष्ण ने कहा, उठ अर्जुन, युद्ध से मत भाग, क्योंकि यही युद्ध तुझे वीरत्व देगा, यश देगा,
मोक्ष देगा। कृष्ण समझाते हैं, दुख से डर मत। हर दुख किसी आनंद का द्वार है, हर आंसू किसी मुस्कान की भूमिका है। तू बस कर्म कर, परिणाम की चिंता मत कर, क्योंकि जो होगा उसमें तेरा भला ही होगा। जब गोकुल छोड़ना पड़ा तब भी बालक कृष्ण को बहुत कुछ छोड़ना पड़ा। अपनी बाल सखियाओं, अपनी गाय, अपना गांव का भी, पर वे जानते थे जो जीवन उन्हें मथुरा बुला रहा है वह धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक है। इसलिए जब तुम्हें कोई अवसर छोड़ना पड़े, कोई रिश्ता तोड़ना पड़े, कोई सुख त्यागना पड़े, तो भी हिम्मत मत हारना, क्योंकि वही जीवन का नया अध्याय खोलने वाला क्षण होता है। कभी कभी ईश्वर हमें उसी चीज से दूर करता है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि वही चीज हमारे विकास में बाधा बन रही होती है। कृष्ण कहते हैं, जो तुझसे छीन गया वह कभी भी तेरा था ही नहीं, जो तुझसे बच गया वही तेरा है, और जो तुझे मिल रहा है उसे धन्यवाद दे, क्योंकि वही तुझे वहां पहुंचाएगा जहां तू जाना चाहता है। हर दिन जब सूरज डूबता है तो कोई दुखी नहीं होता, क्योंकि सब जानते हैं कि कल फिर निकलेगा। उसी तरह जीवन में कुछ घटता है तो उसका दुख मत कर, क्योंकि ईश्वर की योजना कल फिर नई रोशनी लाएगी। तू बस धैर्य रख, जो आज तुझे तोड़ रहा है वही कल तुझे बना देगा। जो आज तुझे रुला रहा है वही कल तुझे हंसाएगा। हर परीक्षा, हर संघर्ष तुझे निखारने के लिए है। जिस दिन तू यह समझ जाएगा उस दिन जीवन से तेरा डर समाप्त हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर हाल में मुस्कुरा सकता है वही सच्चा योगी है। तू जीवन से शिकवा मत कर, जो तेरा है वह तुझे मिलेगा, और जो तेरा नहीं वह तुझे रोक कर भी नहीं रखा जा सकता। तेरे जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य है। हर टूटा रिश्ता, हर झूठा अवसर, हर अधूरी इच्छा तुझे एक नए रास्ते की ओर ले जाती है। तू बस विश्वास रख, जो हो रहा है वही तेरे हित में है। जब जीवन में विपरीत घटनाएं घटे तो उन्हें लेकर दुखी मत हो, जान लो कि वह किसी बड़े कल्याण का संकेत है। कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो मिलने वाला है उसकी चिंता मत करो। जो वर्तमान में है वही तुम्हारा सच्चा साथी।